विशाल मिश्रा, मुझे बताइए जरा कि ये सीधा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करना, पीएफआई के ऊपर जितने आरोप हैं उन आरोपों की लिस्ट अगर निकाल के देखी जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, जिसमें कि धर्मांतरण के आरोप उनके ऊपर हैं, इसमें कि ईश निंदा, लड़की अगर जीन्स पहनती है तो उनको ईश निंदा करके सजा देने के आरोप उनके ऊपर है, कई जगह हिंसक घटनाएं करवाने के आरोप उनके ऊपर है। फिर किस बात का स्वागत किया जा रहा है राजस्थान में उनका? देखिए रंजीत, बात यह है कि मतलब तो देखिए, कहाँ एक तरफ पीएफआई इस्लामिक संगठन और वो तुलना कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो काम है व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। संघ तो चाहता है कि संपूर्ण समाज संगठित हो, संपूर्ण समाज आगे बढ़े। संघ तो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। बताइए, क्या कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये पीएफआई की तरह किसी भी एंटी नेशन गतिविधि में रहा, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए सदा कार्यरत है। कभी भी संघ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है? ये इनकी मानसिक विकृति है अनंत जी। ये बार बार हिंदुत्व पर कुठाराघात करते हैं। अरे इनको बार बार अंदाजा नहीं है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। इनको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता, हिंदुत्व का ही नहीं आता और हिंदुत्व पर बयान देने शुरू कर देते हैं ये कांग्रेसी। आपको याद होगा सैफरन टेरर का नाम दिया गया था 2019 के चुनाव में। इन्हीं के एक नेता द्वारा हिंदू पाकिस्तान वर्ड का यूज किया गया था कि अगर 2019 में बीजेपी आ गई तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बताइए, इस तरीके से अरे इनको तो मालूम होना चाहिए कि हिंदू की परिभाषा क्या है। आज सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पुण्य प्रतिभू पुण्य भूश्चैव सावा हिंदू रीति स्मृता। जो भी अपनी भूमि को, जो दलील सर आप दे रहे हैं वही बात तो पीएफआई भी करती है। पीएफआई वाले भी कहते हैं कि भाई हम समाज सेवी संगठन है, हिंदुत्व तो सबको साथ लेकर चलता है अनंत जी। जो बातें सर आप कह रहे हैं आरएसएस के बारे में, वही बातें पीएफआई के समर्थक पीएफआई के बारे में कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम समाज सेवी संगठन है। आप मुझे बताइए कि पीएफआई जब सिमी बैन हुई थी तो सिमी के सारे मेंबर कहां गए? पीएफआई में ही तो गए। और सिमी किस लिए बैन हुई? वो जो सिमी का राष्ट्रीय सचिव या जो भी थे वो फिर जो है पीएफआई के मेंबर बने। 2012 में केरला की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 27 लोगों की हत्या में पीएफआई का हाथ है। आप मुझे बताइए, लव जिहाद के कैंपेन में भी इनका नाम आया था कि साफ लव का जो है कैंपेन चलाया था धर्मांतरण का। तो आप बताइए कि ठीक है, मैं जवाब इसका शाहिद अली से ले लूं। शाहिद अली साहब बताइए जरा कि अगर आप पीएफआई लगातार ये दावा करते हैं कि समाज सेवी संगठन है, कि वर्ग विशेष के लिए काम करता है, तो धर्मांतरण का आरोप पीएफआई के ऊपर, विदेशी फंडिंग कराने का आरोप पीएफआई के ऊपर, आईएसआई से संबंध होने का आरोप पीएफआई के ऊपर, सीरिया में जाकर के आईएसआईएस में शामिल होने का आरोप पीएफआई के ऊपर, हत्या करने के आरोप पीएफआई के ऊपर, हिंसा भड़काने के आरोप पीएफआई के ऊपर। पिछले ही साल केरल से आए 2 लड़कों को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने विस्फोटक के साथ, वो भी पीएफआई के। अनंत जी, इतने सारे आरोप हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक बैन क्यों नहीं किया? क्या मिले हुए हैं दोनों ये? भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई मिले हुए हैं क्या आपस में? इतने सारे आरोप आपने बताए हैं और इन आरोपों में वाकई बैन होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बैन किया गया? तो ये अपने कई राज्यों में बैन तो है, चीजें हो रही है। कई राज्यों में बैन है। यूपी ने भी बैन करने की मांग उठा दी है पीएफआई को। सर सुनिए आनंद जी, कांग्रेस ने राजस्थान में उनको रैली निकालने की परमिशन दी। इतने सारे आरोप होने के बाद फिर सेंट्रल ने उनको अभी तक बैन क्यों नहीं किया? बैन कर देना चाहिए था ना। देखिए, आरएसएस बैन हुई थी ना। आरएसएस के एक मेंबर ने महात्मा गांधी जी का मर्डर किया, उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई, आरएसएस बैन हुई। इस देश के अंदर आरएसएस बैन रही और बहुत सालों तक रही, लेकिन अभी तक भी पीएफआई को फिर बैन क्यों नहीं किया गया? मुझे एक बात बताइए, पीएफआई की जो मात्र संस्था थी एनडीएफ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बना था 1990 के दशक के आसपास में, उसका क्या हुआ था? बैन था कि नहीं था? देखिए, मैं पीएफआई का मेंबर नहीं हूं, मुझे पीएफआई के बारे में मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद ही केरल में जाकर एनडीएफ का निर्माण हुआ था। अनंत जी, साल 2001 के आसपास में 2 और घटक बनाए गए, मिलाए गए उसके साथ में, फिर जाकर सामने आया पीएफआई। अनंत जी, मैं अगर एक रिक्शे वाले से ही बात करूंगा, मैं ये कहूंगा भाई इतने सारे आरोप हैं, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, तो वो क्या कहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बैन नहीं होगी ना वो। मेरी बात, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के हटाए हैं वो। जो ये जो समाज के अंदर रिफ्ट पैदा करने के लिए, या समाज के अंदर डिवीजन पैदा करने के लिए इस तरह से खड़ा किया गया, आईएसआईएस किस लिए बना? भाई आप बैन करिए उसको, कहिए इंटरनेशनल है, इस्लामी संगठन है, आतंकी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा बताइए आप।
लेकिन अगर आप उनको बैन नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि सर्वोपरि को लेकर भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी आप तरह यहाँ पर बैठ कर PFI को क्यों नहीं बैन कर दिया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी एंटी नेशन एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है? एक भी एग्जाम्पल क्या किसी की ना बताइए आप। अरे छोड़िए, 2012 में PFI के बनने की जड़ें कहाँ है? जब बहुत समय तक बैन रहा तो रिकॉर्ड है सर। PFI की जड़ें हैं जब बुनियादी ढांचा गिराया गया था, उसके बाद जो बना था वो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां से निकल के आया था, फिर 2006 में दोनों का विलय हुआ था। ये एक रिकॉर्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और किस लिए बना था आपने अभी तक भी PFI को बैन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि PFI के खिलाफ जितने भी आपके एलिगेशन है या तो सारे झूठे हैं या PFI आपकी एक एक करके बात करते हैं सर।